तो अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है तो उसके लिए हम क्या करते थे मीडियन, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इफ n इज इवन तो मिडल मोस्ट वैल्यू 2 आती थी और उनकी एवरेज लेते थे। क्लियर? इफ n इज इवन, अगर n आपके पास इवन है then we find n over 2 and then n over 2 plus 1th observation, n plus 1th observation और n plus 1th टर्म, और फिर क्या करते थे इन दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। सो 1 over 2 मीडियन क्या फॉर्मूला होता था उसका, n over 2 that is n over 2th term plus n over 2 plus 1th term then whole divided by 2. Whole divided by 2. It was the formula to find the median. किसके लिए था? If n is even तो 2 middle most value होती है। Then if n, अगर n की वैल्यू odd हो जाए, मैं अपने ऑलरेडी किए हुए फॉर्मूले, if n is odd the median will be n plus 1 over 2th term. The median is n plus 1 over 2th term. Now we are going to find the median for grouped data. Clear? जो अभी आपने 10th क्लास में करना है। Median for grouped data. So it is equal to L plus n over 2 minus CF over F into H. अब इसमें भी टर्म्स जो है वो अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। L is the lower limit of median class. L is the lower limit of median class. N क्या है यहाँ पे? Summation Fi, total number of observations, ठीक है। N क्या है? Summation Fi, जिसको हम बोलते हैं total number of observations. और उसके बाद आपके पास टर्म आती है CF। अब जब हम n फाइंड इसका Fi फाइंड आउट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? CF, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। तो आपके पास नेक्स्ट है CF, it is the cumulative frequency of the class preceding the मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे
पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है आपने। क्लियर? नेक्स्ट इज एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F is the frequency of the median class. I hope all the terms are clear to you. और H as usual. H क्या है? It is the class width, or we can say it is class size. H is the class size. So I hope all the terms are clear to you. अगर आपको सिंबल्स का नहीं पता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए है तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि फॉर्मूले में एल क्या है, NO2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.3। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स। 14.3 exercise question number 1, page number 287. So here in this question, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers. तो ये total FI आपके पास कितना है? 68 of a locality. Find the median, mean and mode of the data. Mean and mode you have to find yourself. Here we are going to learn how to find the median. Clear? तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें है इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, एंड देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं FI। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 68। तो वैल्यू ऑफ n इज 68। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मींस मिडल मोस्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। हमने अगला कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पे CFI, ये FI है और ये CFI। उसके लिए फर्स्ट वैल्यू 65 to 85 यूनिट कंजम्पशन है। सिर्फ 4 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका अप टू 85 है, 65 से 85। अगर हम 65 to 105 ले लें, ठीक है, अप टू 105, तो कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाएंगे उसमें? 65 to 85 4 प्लस 85 to 105 कितने हो गए? 4 plus 5 that is 9। क्लियर? ये CFI होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अप टू 125 उसमें क्या आ जाएंगे? तीनों का टोटल आ जाएगा। अब ये दो का टोटल हम यहाँ पे कर चुके, 4 plus 5 is 9, इसमें 13 को ऐड कर दिया, so 9 plus 13 it is 22। Similarly, find out the other values। अगली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? अब इन चारों का टोटल अप टू 145, 4 plus 5 plus 13 plus 20। अब ये तीनों का टोटल आप यहाँ पे कर चुके, 22 में हमने 20 को ऐड कर दिया, आपके पास हो गया 42। देन अप टू 165 उसमें 42 plus 14, so it will become 56। Next is 56 plus 8, ये वैल्यू है अप टू 185, तो it will become 64। and next 64 plus 4 that is 68। अब ये जो लास्ट वैल्यू है it should be equal to summation FI। टोटल 68 वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी 68 आना चाहिए। क्लियर? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? N/2। फॉर्मूले में क्या क्या यूज होता है? मीडियन इज इक्वल टू L
प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। अब ये सारे सिंबल्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं n/2। n की वैल्यू 68, सो n/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 68/2, इट इज 34। अगली वैल्यू आपके पास क्या है? दैट इज L फाइंड आउट करना है और CF फाइंड आउट करना है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है? अब मीडियन क्लास क्या होती है? मिडल मोस्ट वैल्यू। तो जब हमने n/2 फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास 34 है, 34th वैल्यू। अब ये 4 वैल्यूज हो गई, फर्स्ट 4, उसके बाद फर्स्ट 9 वैल्यूज हो गई, देन फर्स्ट 22 हो गई, उसके बाद ये कितनी हो गई? फर्स्ट 42। इसका मतलब 23 से लेके 42 तक सारी वैल्यूज इस रेंज में आएंगी 125 टू 145। तो हमने मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है? हमने यहाँ पे CF की वो फ्रीक्वेंसी देखनी है व्हिच शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 34। ठीक है, बट इट शुड बी वेरी क्लोजर वैल्यू होनी चाहिए। अब ग्रेटर तो 56 भी है, 64 भी है, लेकिन हमने कौन सी लेनी है? 42 वाली। क्लियर? 42 वाली वैल्यू। तो टोटल ये जो नंबर है 22, वो इससे छोटा है, 34 से छोटा नंबर हम नहीं लेंगे। 34 के इक्वल या बड़ा नंबर हो सकता है। यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 42। क्लियर? बड़ा 56 भी है, बट क्लोजर वैल्यू इज 42। तो आपके पास यहां से आपने देखा कि आपके पास मीडियन क्लास कौन सी आ गई? ये 42 इंटरवल वाली, सॉरी, जिसकी CF 42 है, तो इंटरवल कौन सा हो गया? 125 to 145. I hope it is clear to you how to find the median class. Median class को कैसे find out करना है? अब आपके पास median class से L की वैल्यू निकल आई। L is equal to 125. क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या चाहिए? CF। अब ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी? मीडियन क्लास की। हमें मीडियन क्लास की नहीं चाहिए, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी? CF, दैट इज 22। क्लियर? अगर अलग से लिखना चाहते हो देन यू कैन राइट हियर CF is equal to 22। नेक्स्ट इज द वैल्यू F, जो यहाँ पे यूज हो रही है। F is equal to frequency of the median class। तो ये FI वाला कॉलम है, ये मीडियन क्लास है, इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास F होगी, frequency of the median class, that is 20। Now what is left? The value of H। H क्या है? क्लास साइज। अब इन सब में क्लास साइज कितना है? 85 minus 65, that is 20। H की वैल्यू 20। Put all these values in the formula, तो आपके पास मीडियन क्या हो जाएगा? L। L की वैल्यू कितनी होगी? 125 प्लस n/2, that is 34 minus CF 22 divided by F, that is 20 into H 20। अब इसकी कैलकुलेशन करिए फटाफट एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। सो इट विल बिकम 125 प्लस 20 से 20 कट हो जाएगा, 34 minus 22, it will be 12। आंसर इज 137। If any doubt is there, you can ask. Should we start next question? Next question is Excuse me, ma'am. Yes, please. Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम आपने वहाँ CF की वैल्यू 22 लिया, मैम वो एक्सप्लेन कर दीजिए वो कैसे लिया? बिल्कुल जी। आपको ये पता चल गया कि n/2 हमने वहां से निकाल लिया, n/2 के अकॉर्डिंग
एंड यहाँ पे n कितना है 68। इसका मतलब अगर हम इनके एक लाइन अरेंज करें, ये 4 पर्सन हैं, उसके बाद 5 मोर, फिर 13 लाइन अरेंज करें, टोटल कितने हो गए 68। उनका मिडल मोस्ट जो है वो क्या होगा 34, ठीक है, n/2 की वैल्यू 34। अब यहां से हमने मीडियन क्लास को चेक करना है। मीडियन क्लास को चेक करने के लिए हमें CF बनानी है। CF मींस 85 तक कितनी वैल्यूज है 4, 105 तक कितनी वैल्यूज है मींस लेस देन 105 आपके पास कितनी वैल्यूज है, वो कितनी होगी 9। उसमें 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल 9। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि CF कैसे लिखा हमने। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम है कि ये 22 कैसे आया। अब 42 हमारे पास सबसे पहले 34 देखना आपने CF में कौन सी रेंज में 34 आता है, 4, 9, 22 एंड देन 42 मींस 34th वैल्यू जो है वो किस रेंज में इस क्लास इंटरवल में 34th वैल्यू आएगी, क्योंकि फर्स्ट 22 वैल्यूज यहां तक कवर हो जाएगी। क्लियर। देन 23 से लेके 23rd वैल्यू से लेके 42nd वैल्यू तक सारी वैल्यूज 125 टू 145 की रेंज में है। क्लियर। तो आपके पास ये 42 वैल्यूज हो गई, उनमें से एक वैल्यू 34th वैल्यू इसी इंटरवल में आएगी, इसी इंटरवल में। क्लियर, 34th वैल्यू। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि अगर इस इंटरवल में 34th वैल्यू आती है तो ये आपके पास मीडियन क्लास हो गई। समझ रहे हो, मीडियन क्लास जिसमें मिडल मोस्ट वैल्यू लाई करती है। मीडियन क्लास आपके पास 125 टू 145 हो गई, यहां से आपके पास लोअर लिमिट मिल गई। अब हम जब CF लिखते हैं, CF की जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया, CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 42, उससे पिछली क्लास की CF कितनी है 22, तो वो CF होती है 22 जो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। भूमिका अनम्यूट एंड टेल। Unmute yourself, Yes, Bhumi. ma'am, it's clear. क्लियर ना कि आपने CF इसको नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना। CF इज नॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, उससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो। और F क्या है, वो मीडियन क्लास की है। CF उससे पिछली है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F जो है वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की। ओके जी, Yes, ma'am. बिल्कुल Thank इस you. टर्म को आपने ध्यान रखना है CF को, क्योंकि वो सेम क्लास इंटरवल नहीं होगा। Yes, beta. Question number 2. The median of the distribution is given to you as 28.5 and some unknown frequencies x and y are there in the data. You have to find the value of x and y. And the total frequency you are also given here, that is 60. So here you have to find the value of x, y. अब आपके पास again we have to apply the formula of median. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CF फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज CFI। सो व्हाट इज देयर, अप टू 10, 0 to 10 5 वैल्यूज, अप टू 20, 0 to 20 कितनी वैल्यूज हो जाएंगी 5 plus x, then up to 30 sum of all these 5 plus x plus 20, so we can write here 5 plus x plus आपने 20 किया, तो we can add 5 and 20, so it will become 25 plus x or x plus 25, whatever you want to write. Clear? Then add 15 to this, 25 plus 15, so it will be 40 plus x, and then 40 plus x plus y, and then add 5, 40 plus 5, 45 plus x plus y. Clear? Now according to rule, what should be there? ये जो है ये total sum of all frequencies वो होना चाहिए. So it means 45
plus x plus y, it should be equal to 60. इनका टोटल सबका जैसे यहाँ तक 60 है, तो जब आपने सबको ऐड कर दिया अप टू 5, ये सबके एडिशन है, it should be equal to 60. From here, one equation is framed, that is x plus y is equal to 60 minus 45, which implies x plus y is equal to 15. Equation number 1. Now we have two variables and we have framed first equation. अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको टू इक्वेशंस चाहिए. सेकंड इक्वेशन हम कहां से लेके आएंगे? वी आर गिवन मीडियन एज 28.5, इसको यूज करेंगे हम. अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे. मीडियन इज गिवन टू यू 28.5. अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 45 प्लस y ओवर 2, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हम प्रॉपर आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो इसको आपने ये नहीं समझ लेना कि इट इज 22.5 कि 45 को 2 से डिवाइड कर दिया. क्लियर? यहाँ पे x और y भी है तो हम यहाँ से एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि हमने मीडियन क्लास कौन सी लेनी. तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? जो मीडियन आपको दी है. कौन से इंटरवल में लाई करती है? 28.5. यहाँ से आपने चेक करना है. सो 28.5 जो वैल्यू है किस किस वैल्यू के बीच में लाई करती है? इट इज लेस देन 30 एंड इट इज ग्रेटर देन 20. क्लियर? तो कौन सा इंटरवल हो गया? 20 to 30. यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि मीडियन क्लास कौन सी है. फिर से कह रही हूं, अगर आपको ये समेशन जो CF कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इन बिटवीन x y वैल्यूज हैं f में, तो हमें ये एस्टिमेशन नहीं होती कि इसकी मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है. तो अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी आती है, मीडियन से ऑब्जर्व करेंगे. क्लियर? वो वैल्यू जो है 28.5 लोअर लिमिट के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और अपर लिमिट से कम होनी चाहिए. अब हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि मीडियन क्लास क्या है. मीडियन इज इक्वल टू 8.5. सो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? 20 to 30. अगर मीडियन क्लास 20 to 30 है, फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ L. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 20 होगी. अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N over 2 minus CF over F into H. अब मीडियन क्लास अगर आपके पास 20 है तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितनी आ गई? F आ गई. और CF जो मीडियन क्लास है उससे पिछली वाली क्लास, उसको हमने क्या लिख दिया? CF लिख दिया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class. median class ये है, इससे पिछली क्लास ये है और इसकी CF आपके पास 5 plus x हो गई. अब ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. We are given here the value of n 60. So from here we can find n over 2. कितना हो जाएगा? ये वाली n over 2 की वैल्यू 30 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Now you know all the values. So what is median? It is 28.5 is equal to L. L की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20 plus n over 2. फटाफट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. n over 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? That is 30. Minus CF 5 plus x. बी केयरफुल, जब हम -5 + x करते हैं तो माइनस अंदर जाके दोनों तरफ नेगेटिव हो जाएगा, x as well as 5.
तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई ओवर एफ, एफ आपके पास कितना हो गया 20 into h, h की वैल्यू 0 to 10, 10 to 20, so here h is equal to 10 multiplied by 10. अब इसकी वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट करिए, क्या पॉसिबल आंसर है। मीडियन 28.5, ये 20 दूसरी तरफ आके माइनस का होगा इज इक्वल टू, ये कट हो जाएंगे, सो 30 minus 5 that is 25 minus x over 2. 28.5 minus 20 will be 8.5. 2 इधर डिनोमिनेटर में है, it will be multiplied 25 minus x. So further solve it and find out the value of x. आगे आप फटाफट कर सकते हो। So 8.5 into 2, 17 is equal to 25 minus x, x and 17 interchanged, x is equal to 25 minus 17. That is 8. Now we have found the value of x as 8. We can substitute the value of x 8 in equation number 1 to find the value of y. So put x is equal to 8. Equation number 1. So what will be there? 8 plus y is equal to 15. Implies y is equal to 15 minus 8, that is 7. So therefore x is equal to 8 and y is equal to 7 is the answer. Be careful, ध्यान कब रखना है, जब आपने मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समेशन जो CF कैलकुलेट करते हैं उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप वहां से n/2 से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको मीडियन क्लास दी है तो आपने क्लास इंटरवल से चेक करना है कि कौन से इंटरवल में वो मीडियन लाई करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, और अकॉर्डिंगली सारी वैल्यू सेट करोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेटा है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो वैल्यू गिवन है एज, ये सिर्फ समझना है आपने, एंड देन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जिसको आप बोलते हैं FI। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल्स। तो आपको क्लास इंटरवल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है ये किस मेथड से आपको गिवन है, एज इन इयर्स, देन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, यहाँ ऐसे लिखो। सिर्फ इसको समझना है, आपने अपनी नोटबुक पे कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे आपको लिखा है बिलो, और उसके बाद बिलो 25, देन बिलो 5 का इंटरवल लेके लिखा है, बिलो 35, देन बिलो 40। हम सारी वैल्यूज नहीं ले रहे, सिर्फ इतनी सी वैल्यूज ले रहे हैं। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, देन 24, देन 45, एंड देन आफ्टर 78। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के मुझे बता सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है? रेज योर हैंड्स। जब बात चलती है बिलो 20, तो अब आपके पास ये जो है एज इन ईयर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बिलो 20 0 to 20 हो सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसमें कि एज जो है वो 15 ईयर से क्यूमुलेटिव, यस, ठीक है। साथ में क्या लिमिट दी है कि उनकी एज जो है 18 ईयर से ऑनवर्ड है।
ग्रेटर देन 18। तो फर्स्ट इंटरवल क्या हो गया 18 to 20, क्लियर? 18 to 20 ले सकते हैं। अगर हमने इसको ये एज इन इयर्स है, इसको हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट इंटरवल बिलो 20 है, लेकिन साथ में क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि 18 इयर्स ऑनवर्ड है, तो शुड बी राइट 18 to 20, क्लियर? अगर 18 to 20 है, बाकियों में इंटरवल देखिए यहाँ पे बिलो 25, अब ये बिलो 25 कितने हैं? 6 हैं, क्लियर? लेकिन अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हमने तो 20 to 25, और यहाँ पे 25 to 30, 30 to 35, then 35 to 40। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है बिलो 40 का मतलब है 40 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंटरवल कौन से होंगे? एक्सक्लूसिव। 40 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 35 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 30 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अपर लिमिट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, लोअर लिमिट इसमें इंक्लूडेड होती है, क्लियर? अब जब हम यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सब में 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का, ठीक है? तो उसको कवर करने के लिए अगर 18 प्लस के ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हम 15 to 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 15 to 18 क्या होगा? 0 होगा, है ना? 18 प्लस अगर है तो अगर उसमें 0 है तो वी कैन ऐड 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये आपके पास इंटरवल्स आ गए। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है? CF है। इसको हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी FI में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें? FI में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से देखिए बिलो 20 कितने हैं? 2 हैं, उसको एज इट इज लिख दिया हमने। इसका मतलब 15 to 20 भी कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद 20 to 25 हमने फाइंड आउट करना है। बिलो 25 आपके पास कितने हैं? 6 हैं, लेकिन 20 तक आपके पास 2 हैं, तो 6 minus 2 कितना आ गया? 4। 6 में से ये वाले 2 माइनस कर दिए तो आपके पास 20 to 25 वाले रह गए, 4, क्लियर? उसके बाद बिलो 30 आपके पास 24 है, लेकिन 25 तक वाले अगर आप माइनस कर दोगे बिलो 25 वाले, तो आपके पास 25 to 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 24 माइनस बिलो 25, दैट इज 6, दैट इज 18। उसके बाद 30 to 35 कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 45 माइनस 24, that is 21। उसके बाद 35 to 40 फाइंड आउट करना है, तो 78 में से माइनस कर दिया हमने 45, क्लियर? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8 minus 5 3, 7 minus 4 3। तो ये क्या किया हमने? आपको जो वैल्यूज गिवन थी लेस देन 10 बिलो, ठीक है, इसको हमने इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया और CF को हमने सिंपल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दिया।